अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर F11 मरकज़ में और एक सिंधी रेस्टोरेंट सारंग सिंधी कुज़ीन के सामने। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के बानी, जो कि कोई एक मेल नहीं बल्कि एक फ़ीमेल हैं, जिनका नाम है आबदा तालपुर। तो नाज़रीन आइए जानते हैं उनसे इस रेस्टोरेंट की कहानी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैम हमें बताइएगा कि इस सफ़र का आगाज़ आपने कब स्टार्ट किया, ये रेस्टोरेंट कब बना और इसको कितना टाइम हो गया है? ये मैंने तकरीबन 2014 में शुरू किया था, तो कुछ अरसा मैंने घर से किया था। तो घर में जब मैंने चलाया मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मैं इसको F11 में एक छोटी सी शॉप ली, उधर मैंने आके शिफ्ट किया, तो उससे और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो इसको फिर मैं आगे और बढ़ा दिया। मैं मज़ीद सवाल करने से पहले मैं सबसे पहले इसके नाम की तरफ आऊँगी। इसका नाम है सारंग, तो इस नाम के पीछे क्या दास्तान है, मतलब भी बताइएगा, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये सारंग का मतलब है बारिश का बरसना, पानी। और फिर मैंने अपने बेटे का नाम भी सारंग रखा, तो इसलिए फिर मुझे अच्छा लगा कि मैं वही अपना सारंग, एक तो हमारे सिंधी कल्चर का आ जाता है, ऊपर से मेरे बेटे का भी नाम है, तो मैंने इसलिए चूज़ किया। अच्छा मैम, आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, ज़ाहिर है स्टार्ट में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको। क्या सबसे बड़ी ऐसी मुश्किल थी जो आपको इसमें पेश आई, उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं पहले से ही तैयार थी, मुझे पता था कि लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी हैं, वो तो सुनना ही है। तो कोई बोलता है ये पतीले पुलाव के बना के बेचेगी, कोई कहता है ये करेगी, मगर मेरा शौक़ था कि मैं बाहर निकलूं, एक औरत हूं, अपनी हिम्मत करूं और इसी के साथ मैं दूसरे औरतों को भी ले आऊं। तो अभी मैं 2-3 लड़कियां रखी हुई हैं जिनको मैं साथ ट्रेंड कर रही हूं, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती हैं। इस रेस्टोरेंट का आइडिया कैसे आया आपको? आपने क्या सोच के ये फ़ैसला किया कि मुझे ये रेस्टोरेंट बनाना है और यहाँ पे एक सिंधी कल्चर को जो है आपने फ़रोग़ देना है? मुझे ये था कि मैं देखूं बाहर इतनी औरतें काम करती थी, तो मुझे भी शौक़ था ना कि मैं भी बाहर निकलूं और मैं भी इनकी तरह काम करूं। तो मैंने एक छोटा सा बुटीक भी चलाया और पार्लर भी किया, मगर मुझे उसमें से मज़ा नहीं आया। मेरा शौक़ यही था ना फूड पे। अच्छा, यानी आप डिफरेंट एडवेंचर्स करती रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स करती रही, मगर मेरा जो फोकस था ही फूड पे ना, तो मैं उसी को बाहर ले आई ना, और हमारे कल्चर को मैंने कहा इसको ही प्रमोट करूँ। अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा, जब आपने ये रेस्टोरेंट का आगाज़ किया, जब इसको बनाया, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया इसमें मेरे हस्बैंड ने की। इसके अलावा फैमिली का कोई मेंबर जिसने आपको इस चीज़ में बहुत हेल्प आउट किया हो? नहीं, और किसी ने नहीं किया है, और बस दोस्तों ने भी सपोर्ट की है, मगर मेरे हस्बैंड ने की है। अच्छा, फैमिली की तरफ से रिएक्शंस क्या थे जब आपने ये रेस्टोरेंट का बनाने का फ़ैसला किया कि मैंने इस रेस्टोरेंट के काम करना है और बनाना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का वही था जो हमारे यहाँ उमूमन होता है कि आप ये क्यों काम कर रही हो, आप एक औरत हो, होटल चलाओगी। ये है, मैंने कहा क्यों नहीं चलाती, जब मर्द काम कर सकते हैं हम औरतें क्यों नहीं कर सकती। मैम मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के स्पेशल डिश क्या है जो जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और लोग आपसे डिमांड करते हैं? हमारी स्पेशल डिश है सिंधी बिरयानी, जो इधर पूरे इस्लामाबाद में कहीं नहीं मिलती है ना। वही स्पाइसी, वही मसाले जो हम सिंध में यूज़ करते हैं, वही हम इसमें डालते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो पूरे इस्लामाबाद से क्या, पिंडी से भी कस्टमर मेरे पास आते हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे सिंधी ही चीज़ें मिलती हैं, सिंधी मेन्यू है सारा, या और कोई टेस्ट भी रखा हुआ है आपने? नहीं, देखो चीज़ें वही हैं, हर कोई अपने स्टाइल से पकाता है, हमने बस उसको सिंधी टच दिया है। हमारे सिंधी सिर्फ खाने ही हैं, कोई डिज़र्ट भी आपने शामिल की? डिज़र्ट भी है, एक खीर है, वो हम ज़ाहिर अपने स्टाइल से बनाते हैं, खीर है, और दूसरा मैं एक कस्टर्ड बनाती हूँ ड्राई फ्रूट में, वो भी बड़ा अच्छा होता है, और गुड़ वाली जो बुसरी है, गुड़ के चावल है। इसके अलावा मैम ये बताइएगा कि बल्कि मैं आपसे ये टिप लेना चाहूँगी कि यहाँ मेल फीमेल दोनों जो इस तरह के बिज़नेस चलाना चाह रहे हो और जो इस तरह का कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो, उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे एक कामयाब बिज़नेस के लिए? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया मुझे काफ़ी मसले हुए थे ना, कि मुझे किस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस को ये फॉलो करना चाहिए कि उसके पास 1 साल का बैलेंस हो कम से कम, ताकि वो उसको आगे चला सके। और ये 2-4 दिनों की बात नहीं है, ये काम इस तरह का है कि 6 माह आप तो लगेंगे कि भाई ये तो चलना ही नहीं, हमने तो छोड़ ही देना है। ये बात कभी भी माइंड से ना रखे कि मैंने उसको चलाना है, यही सोच के तो इंशाल्लाह वो आगे चलेगा। इसको 6 माह 8 माह वो तो घर से देता ही रहे। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, जब आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, जब ये रेस्टोरेंट बनाया, उस वक्त कितना स्टाफ था और अब इस वक्त क्या स्टाफ है आपके? उस वक्त हम 3 लोग थे, अब माशाल्लाह मेरे पास 22-24 लोग हैं।
सिंधी बिरयानी हो, पनीर, मछली, सब्जी या फिर यहाँ का बारबेक्यू, यहाँ पर आए लोग यहाँ के खाने की तारीफ करते नहीं थकते। आबदा तालपोर हर उस खातून के लिए एक जिंदा मिसाल है जो कुछ करने का अज़्म रखती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।